देखिए, गांजा को हम कहते हैं कि आप कानून का दर्जा देके इसे वैध कर दो। अफजाल अंसारी का गांजा ज्ञान सुना आपने। गांजा पर अफजाल का विवादित बयान सोशल मीडिया में ट्रेंडिंग है। बड़े बड़े धार्मिक आयोजनों में लोग गांजा पीते हैं, उसे भगवान का प्रसाद और बूटी कह करके पीते हैं। तो भगवान का प्रसाद और बूटी है तो अवैध क्यों है भाई? तो क्या गांजा नहीं बूटी है? ये अफजाल अंसारी की नई सियासी घुट्टी है? क्या अफजाल के निशाने पर सनातन है, साधु संत और मठ महंत हैं? मठ में चलो ना, हमारा संग हम दिखाते। हम कह रहे हैं कुंभ लगने जा रहा ना, एकाध मालगाड़ी भी अगर चली जाएगी गांजा की तो खत्म हो जाएगी। गांजा तो बस बहाना है। सवाल है क्या योगी आदित्यनाथ निशाना है? क्योंकि समाजवादी पार्टी के सियासी इतिहास में गांजा चिलम पर बयान देने की परंपरा बरसों पुरानी है। चिलम को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने तो कभी बयानों की लंबी सीरीज चला रखी थी। अब उसी ट्रैक पर अखिलेश के सांसद अफजाल अंसारी उतर आए हैं। बड़े बड़े धार्मिक आयोजनों में लोग गांजा पीते हैं, उसे भगवान का प्रसाद और बूटी कह करके पीते हैं। तो भगवान का प्रसाद और बूटी है तो अवैध क्यों है भाई? हम कह रहे हैं लुका के क्यों पी रहे हैं? ये देश प्रदेश की राजधानी में भका भक एक एक बित्ता लवर निकल जा रही है। गाजीपुर जिले में भी वही हो रहा है। कौनो मठ में चलो ना, हमारा संग हम दिखाते। सुना आपने, गांजा को लेकर अफजाल अंसारी का कहना है कि अगर यह अवैध है तो इसे पीने की छूट क्यों दी गई है? साधु संत महात्मा और समाज के बहुत से लोग गांजा पीते हैं। अफजाल के इस पूरे विवादित बयान पर गौर करें तो उसके कीवर्ड हैं गांजा भगवान का प्रसाद, गांजा वैध हो, धार्मिक आयोजनों में गांजे का सेवन, कुंभ में गांजा की डिमांड, लखनऊ में चिलम। अफजाल अंसारी के इस दम मारो दम वाले बयान पर बवाल शुरू हो गया है। साधु संतों में गुस्सा है। सवाल हो रहे हैं समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी का अचानक से गांजा प्रेम क्यों जाग गया है? क्या नारा निकाल के लाए हो? लहर बड़ी करारी है, चिलम पर साइकिल भारी है। ये कौन चिलम पी रहा है? हमारे पड़ोसी के यहाँ धुआं निकलता है, कहीं वही तो नहीं है? गांजा और चिलम को लेकर उस वक्त भी बवाल हुआ था। टोटी और चिलम शब्द उस वक्त भी खूब ट्रेंड किए थे। तब अफजाल अंसारी के पार्टी चीफ अखिलेश यादव ने चिलम का नाम लेकर योगी को घेरा था। टोटी और चिलम को लेकर अखिलेश ने नई बहस छेड़ दी थी। गांजे का इस तरीके से महिमा मंडन और इसके सहारे हिंदू समाज पर अटैक एक माफिया का भाई ही कर सकता है। अफजाल अंसारी का कहना है कि यूपी में गांजे का खुलेआम इस्तेमाल हो। गांजे को धर्म मठों से जोड़ते हुए अफजाल अंसारी ने लखनऊ में चीलम का जिक्र किया तो सवाल उठने लगे कि उनके बोलने के पीछे क्या अखिलेश यादव की प्रेरणा है, क्योंकि अखिलेश यादव इसके पहले भी योगी आदित्यनाथ को चीलम वाला बाबा कह के तंज कसते रहे हैं। बड़ी चिंता है भारतीय जनता पार्टी को। सोचो, मुख्यमंत्री जी ने और उनके कुछ अधिकारियों ने प्रधानमंत्री जी को भी चिलम सिखा दिया। अब पता नहीं ये लोग चिलम पीते हैं कि नहीं पीते हैं, ये बात तो बाद में जानकारी होगी। लेकिन जो लोग हमें कह रहे हैं टोटी टोटी, वही हैं चिलम वाले। ऐसे में सवाल है क्या अफजाल अंसारी ने भी अखिलेश वाली पुरानी लाइन ले ली है? अगर ऐसा नहीं होता तो अफजाल लखनऊ का नाम नहीं लेते। अफजाल अंसारी के बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बहुत ही कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मौर्य ने अफजाल को कहा है कि अखिलेश राहुल की संगत में रहने वाले भाषा की मर्यादा भूल जाते हैं। अफजाल अंसारी जैसे लोग अगर इस प्रकार की भाषा बोलेंगे तो उनके बयान का जवाब देने का मतलब ये है कि उनका कद बढ़ाना है। मेरा ये मानना है कि सभी को जो राजनीति में है और जिनसे मीडिया के मेरे मित्र लोग सवाल पूछते हैं, उन्हें भाषा की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। भाषा की मर्यादा ना तो कांग्रेस के जो नेता श्री राहुल गांधी जी हैं उनको ध्यान में रहता है, ना भाषा की मर्यादा श्री अखिलेश यादव जी को ध्यान में रहता है, और जो इन लोगों की संगत में रहता है वह भी भाषा की मर्यादा भूल जाता है। गांजे को संपूर्ण हिंदू समाज से जोड़ने पर संत समाज कैसे आक्रोशित हो उठा है, इसे देखने से पहले बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का रिएक्शन जान लीजिए। गिरिराज सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर हमला बोला। गिरिराज सिंह ने लिखा, जो लोग हिंदू साधुओं पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं वो कबीर जी की पंक्ति को पढ़ लें। काकर पाथर जोरी के मस्जिद लई बनाए ता चढ़ी मुल्ला बांग दे। क्या
बहरा हुआ खुदा है। विवाद आगे बढ़ा, हंगामा हुआ तो सपा प्रवक्ता सुनील साजन सामने आए। अफजाल अंसारी के बयान को और पुष्ट किया। उनका कहना है कि सिर्फ साधु संत ही नहीं बल्कि गांव में भी कई बुजुर्ग गांजा पीते हैं। देखिए, ये हमारे देश में कानून की विडंबना है कि एक तरफ इसको आस्था से भी जोड़ा जाता है और एक तरफ इस पर कार्रवाई भी होती है। कई बार हम लोग खबर सुनते हैं, एसटीएफ ने, पुलिस ने गांजे के साथ तस्करी करते हुए लोगों को पकड़ा, कभी कभी हाफ इनकाउंटर भी कर देते हैं, जेल भेज देते हैं। वहीं गांजा खुलेआम पिया भी जाता है, उसमें भी कोई बचाव की जरूरत नहीं है। वो मठ हो, मंदिर हो, साधु संत हो या गांव में बुजुर्ग लोग हैं, तो पीने में पाबंदी नहीं है, लेकिन ले जाने में, लाने में पाबंदी है। तो इसको हम केवल कानून की विडंबना ही कह सकते हैं। अगर अफजाल अंसारी की इस हार्डलाइन वाले बयानों पर गौर किया जाए और सीधे सीधे शब्दों में अफजाल ने जो कहा है वो है, बड़े बड़े लोग पीते हैं गांजा, धार्मिक आयोजनों में जमकर पीते हैं गांजा, कुंभ में बड़ी मात्रा में गांजे की खपत, जब भगवान का प्रसाद है तो अवैध क्यों? सवाल है, क्या साधु संत गंजेड़ी हैं? क्या कुंभ में गांजा फूका जाता है? गांजा को भगवान का प्रसाद कहने का अधिकार अफजाल को किसने दिया? धार्मिक आयोजनों में गांजा के इस्तेमाल की बात बोलकर क्या अफजाल ने सनातन पर सीधा वार नहीं किया है? क्योंकि अफजाल ने कुंभ का भी जिक्र किया है। प्रयागराज में महाकुंभ लगने वाला है और अफजाल ने बयान दिया है कि अगर कुंभ में गांजे से भरी एक मालगाड़ी भी पहुंच जाए तो खत्म हो जाएगी। सवाल उठता है कि क्या सपा चाह रही है कि गांजे को वैध कर देना चाहिए और खुलेआम इसके सेवन की छूट दे देनी चाहिए? भारत में एनडीपीएस अधिनियम 1985 के मुताबिक गांजा अवैध घोषित है। इसका सेवन और बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित है। पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ता है, लेकिन सपा चाह रही है कि इसे वैध घोषित किया जाए। यूपी की सियासत में गांजे चिलम का जिक्र आया, इसे साधु परंपरा और धार्मिक आयोजनों से जोड़ा गया तो संत समाज बिफर उठा। संतों ने इसे सपा की सनातन के खिलाफ सोच से जोड़ दिया और दो टूक कह दिया कि पहले मठाधीश को माफिया बताने वाले अब साधुओं को गांजा पीने वाला बता रहे हैं। वाराणसी के संतों ने क्या कहा, इसे सुन लीजिए। जैसे समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का बयान आ रहा है कई दिनों से कि मठ मठाधीश मंदिर, उसी तरह उनके पार्टी के जो सांसद हैं इनका भी मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। ये किसी सदमे से अभी उभर नहीं पाए हैं, वो इस तरह का बयान दे रहे हैं। ये निंदनीय बयान, इनको शर्म आनी चाहिए। आपने एक तरीके से पूरे हिंदू समाज और साधु संतों के ऊपर आरोप लगा दिया। ऐसे लोगों को जवाब देने का वक्त आ गया है। निश्चित रूप से आ गया है और हम सबको एकजुट होकर पुरजोर तरीके से इसका जवाब देना चाहिए। सवाल इस बात का है कि ये जो सिलसिला है कैसे थमेगा? पहले तो हमें जागना होगा। जैसे अभी महाराज जी ने कहा है ना, ये बयान दिया था कि बटोगे तो कटोगे, मैं उसका पूरा समर्थन करता हूँ। और जब तक हम हिंदू नहीं होंगे तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। पहले हमें हिंदू होना होगा, अपने दिल दिमाग में ये बैठाना होगा कि हम किसी बिरादरी के नहीं हैं, हम हिंदू हैं। सीएम योगी भी मठ परंपरा से आते हैं, गोरक्षनाथ पीठ के महंत भी हैं, तो क्या गांजे का नाम लेकर ये सीधे सीधे योगी पर हमला है? एक दिन पहले अफजाल ने योगी को प्रधानी लायक भी नहीं बताया था, तब तो सपा ने इसे व्यक्तिगत बताकर पल्ला झाड़ लिया। लेकिन अब सपा अफजाल के साथ है, तो क्या जो भी साधु संत भगवा सनातन पर अटैक करेगा सपा को उसका समर्थन होगा? और ये सब इसलिए क्योंकि सामने उपचुनाव और 27 का विधानसभा चुनाव है। सवाल ये भी है, क्या समाजवादी पार्टी ने हिंदू धर्म के अपमान को यूपी में अपना मिशन बना लिया है? आखिर क्यों बार बार एसपी के नेता हिंदुओं की आस्था पर चोट करने से बाज नहीं आ रहे हैं? सवाल ये भी है, क्या योगी वर्सेस अखिलेश की जुबानी जंग में अब अखिलेश ने अपने नेताओं को भी शामिल कर लिया है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।